गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने औद्योगिक युग के बारे में पढ़ा था तथा औद्योगिक युग की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है मानवीय क्रियाओं के भेद। मानवीय क्रियाएं, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानवीय क्रियाएं हैं क्या। मानवीय क्रियाओं किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे धन अर्जित करने के लिए हो या कोई सेवा प्रदान करने के लिए हो, सभी क्रियाएं जो हैं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का आशय क्या है, व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य, चाहे वह धन अर्जन के लिए हो या शिक्षा अर्जन के लिए हो या सेवा प्रदान करने के लिए हो, वे सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मानवीय क्रियाओं में कहा गया है मानवीय क्रियाओं के भेद या वर्गीकरण। मानवीय क्रियाओं के वर्गीकरण या भेद में हमारा है आपका, मानवीय क्रियाओं को प्रमुख रूप से प्रोफेसर मार्शल ने दो भागों में बांटा है। पहला है आपका आर्थिक क्रियाएं, दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं में क्या होगा, वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने तथा उसको व्यय करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया कि श्रमिक वर्ग द्वारा किसी संस्था में कार्य करना, दुकान खोलना, चाय की दुकान खोलना, समोसे की दुकान खोलना, फुल्की की दुकान खोलना जिससे धन अर्जन हो, मेडिकल स्टोर खोलना, दवाएं प्रदान करना। उसके बाद आएंगे सेवाओं में। उसके बाद दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना ना होकर के समाज में सेवाएं प्रदान करना होता है, वे कहलाती हैं अनार्थिक क्रियाएं। जैसे आएंगे क्लब द्वारा मनोरंजन प्रदान करना, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा धन ज्ञान प्रदान करना तथा क्लब द्वारा मनोरंजन प्रदान करना, अस्पताल द्वारा रोगियों की सेवाएं प्रदान करना, ये सभी आपकी आ जाती हैं अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। उसके आगे है आपका आर्थिक क्रियाओं को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पेशा, दूसरा है नौकरी या सेवा, तीसरा है आपका व्यवसाय। इसमें देखेंगे पेशे में, पेशा क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लेते हैं इसमें व्यक्ति है ए व्यक्ति द्वारा अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर एक विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, वह उसके लिए पेशा कहलाता है। इसमें जैसे आएंगे देखेंगे, पहला है आपका वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि, ये सभी पेशे के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका नौकरी या सेवा। नौकरी या सेवा से ऐसे क्या होगा, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन रहकर कार्य करता है तो वह नौकरी या सेवा कहलाता है। अगला है तीसरा आपका व्यवसाय। व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग, व्यापार एवं वितरण से संबंधित क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे आर्थिक क्रियाओं एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। डिफरेंस जो आपका होगा आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। इसमें पहला क्या है कि सबसे पहले इसका होगा अंतर का आधार जो होगा कि अंतर के आधार में
अंतर का आधार पहला है अर्थ। अर्थ में क्या होगा? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है एवं धन को व्यय करना होता है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनार्थिक क्रियाओं में वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना न होकर के सेवाएं प्रदान करना होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला है आपका स्रोत। इसका स्रोत या उद्देश्य, पहला आपका हो गया अर्थ, दूसरा हो गया आपका उद्देश्य। उद्देश्य में क्या होगा कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना होता है या धन प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का क्या होगा उद्देश्य? इसका उद्देश्य होता है सेवाएं प्रदान करना। अगला है इसका समाज सेवा। समाज सेवा में क्या होगा कि आर्थिक क्रियाओं में समाज सेवा का अभाव पाया जाता है, परंतु अनार्थिक क्रियाओं में समाज सेवा का भाव पाया जाता है। आगे देखेंगे व्यापार में सहभागिता। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे व्यापार में भाग लेने में सहायक होती हैं, तथा अनार्थिक जो क्रियाएं हैं वे व्यापारिक कार्यों में सहभागिता करने में अभाव पाया जाता है। अगला है आपका क्षेत्र। क्षेत्र में क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं का जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, धन से संबंधित होता है, पूंजी से संबंधित होता है। अनार्थिक क्रियाओं में क्या होगा? यह धन से संबंधित नहीं होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसमें धन का अभाव होता है, समाज सेवाओं की प्राथमिकता होती है। अगला है आपका जोखिम। 60वां लिख देते हैं तत्व। इसके तत्व, आर्थिक क्रियाओं के मुख्य तत्व क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं के मुख्य तत्व में है आपका धन। इसका जो मुख्य तत्व है धन से क्या होगा कि धन अर्जित करना ही इसका प्रमुख रूप से तत्व है, परंतु अनार्थिक क्रियाओं का मुख्य तत्व क्या है? समाज सेवाएं प्रदान करना। जोखिम में क्या होगा कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जोखिम पाया जाता है, परंतु अनार्थिक क्रियाओं में जोखिम का अभाव होता है। जोखिम का अभाव किस प्रकार से होगा? यदि व्यापारी द्वारा किए गए कार्य क्रय अथवा विक्रय में किसी प्रकार से हानि हो जाती है तो वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी, परंतु अनार्थिक क्रियाओं में समाज सेवा का प्रभाव पाया जाता है, सेवा भावना पाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की जोखिम नहीं होती है अथवा जोखिम का अभाव होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा मानवीय क्रियाओं के बारे में। मानवीय क्रियाएं हैं क्या? मानवीय क्रियाओं की विधि के बारे में या उसके वर्गीकरण के बारे में। आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया: पेशा, नौकरी या सेवा। अगला है व्यवसाय। उसके बाद इसके आगे हमने पढ़ा आर्थिक क्रियाओं एवं अनार्थिक क्रियाओं के बीच क्या अंतर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।